एक सवाल हम आपसे और जानना चाहेंगे, एक बात कि बैंकिंग फंड्स में अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो मतलब इसमें पीएसयू, प्राइवेट या ओवरऑल कौन से फंड्स में जो है निवेश करना सही रहेगा? देखिए, जैसा मैंने कहा, बैंकिंग, अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड देखेंगे तो लगभग सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की कैटेगरी में आते हैं। और उसमें सभी बैंकों के स्टॉक्स आपको मिलेंगे, पीएसयू भी, प्राइवेट बैंक भी, और भी फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े मिलेंगे। उस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हो सकती हैं उनके स्टॉक्स उसमें आपको दिखाई देते हैं। किसके लिए सही हो सकते हैं? अगेन, इक्विटी फंड है और हम इक्विटी फंड के जोखिम को समझते हैं। पर्टिकुलर सेक्टर हो गया, स्पेसिफिक सेक्टर है, सेक्टोरल फंड की कैटेगरी में आप इसको ले सकते हैं। तो आपके इक्विटी में पहली बात, सेक्टोरल फंड्स आपको समझना जरूरी है। और अगर आप समझते हैं तब भी मुझे नहीं लगता कि आपका 5% से ज्यादा का एक्सपोजर ऐसा हो सकता है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से आपका कोर पोर्टफोलियो बनना चाहिए। और अगर आप समझते हुए निवेश करते हैं तब भी 5% से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सपोजर लेने की जरूरत है। बिल्कुल जी सर। सर। सर, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और सर आपसे समझना चाहूँगा बारीकी से, क्योंकि यहाँ पर बात हुई कि सर प्राइवेट वर्सेस पीएसयू बैंकिंग फंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो सर आपके नज़रिए के हिसाब से इन दोनों फंड में से अगर मान लीजिए निवेशक को कहीं जाना है, किस हिसाब से वो जाए, किस हिसाब से आगे बढ़े? क्योंकि हम लोगों ने पिछले लगातार ट्रैक रिकॉर्ड से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ समय पहले की बात करें, मोदी 3.2 की बात करें, यहाँ पे 3.0 से पहले की अगर हम लोग बात करें तो सर पीएसयू स्टॉक्स ने बम्पर रैली दिखाई है यहाँ पर। और उसके बीच में हम लोग देखा प्राइवेट बैंक जो है उसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन अभी जब बाजार में पिछले 2-3 महीने में एक भारी गिरावट देखने को मिली, तब ऐसे में सर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो दबाव में रहे। जबकि आप सरकारी बैंक की बात करें, प्राइवेट बैंक की बात करें, आईसीआईसी हो, एचडीएफसी हो, कोटक हो, ये तमाम बैंक्स ऐसे रहे जिन्होंने बाजार में गिरावट के दौरान भी एक सस्टेनेबल परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई है। तो सर अगर इनमें से वर्सेस करना हो तो कहाँ जाए यहाँ पर? हर्ष, करना बहुत मुश्किल है कि जी। प्राइवेट बैंक अच्छा होगा या पीएसयू बैंक अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में। जी। मेरे लिए कोई पीएसयू बैंक भी अच्छा काम कर सकता है, प्राइवेट बैंक भी बहुत अच्छे निकल के आ सकते हैं। तो वर्सेस का डिसीजन लेना तो बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई बैंकिंग फंड है जिसके अंदर प्राइवेट भी है और पीएसयू भी है, तो मुझे लगता है वो अच्छी कैटेगरी हो सकती है। लेकिन अगर आप वर्सेस करने जाएंगे कि मैं पीएसयू की तरफ जाऊं या मैं प्राइवेट बैंक का चूज करूं, तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आपको, क्योंकि आपको नहीं पता है क्योंकि पीएसयू में क्या आगे सिनेरियो होगा, प्राइवेट बैंक कौन से अच्छे परफॉर्म करेंगे। मुझे ऐसा लगता है दोनों ही, पीएसयू में, प्राइवेट में, आपको बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे हैं और अच्छे बैंक्स हैं जो वर्क करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप इजीली कोई डिसीजन ले सकते हैं कि मैं पीएसयू की तरफ जाऊं या प्राइवेट की तरफ जाऊं। मेरी राय में तो अगर दोनों का मिक्सचर होगा तो शायद वो बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है।